मीन राशि वालों मित्रों, अब मिठाइयाँ बांटोगे क्योंकि 26 मार्च सुबह 5:13 से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके द्वितीय भाव यानी धन, परिवार, मुख, वाणी भाव पर प्रभाव डालेगा और यहाँ से आपके सीधे सब अष्टम भाव को शुक्र की दृष्टि एकदम कह सकते हैं कि शुभ प्रभाव में बदल देगा। जहाँ ये कह सकते हैं कि मिठाइयाँ बांटोगे क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो ऐसा परिवर्तन कह सकते हैं क्योंकि मंगल के घर में शुक्र का आना और शुक्र का जो प्रभाव है वो इस समय अष्टम भाव को प्रभावित करना, ये अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला समय शुरू हो रहा है क्योंकि शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए धन के लिए ये एक अलग समय रहने वाला है। शुक्र का संबंध सौंदर्य से माना जाता है। शुक्र का संबंध आपके जीवन के कई ऐसे क्षेत्रों से, ऐसी चीज़ों से माना जाता है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जैसे भौतिक सुख, जैसे सुख सुविधा जिसे कहते हैं वो चीज़ आपको ये दिलाता है, आर्थिक समृद्धि दिलाता है यदि शुक्र अच्छा रहे तो। अब इस भाव में यानी द्वितीय भाव जिसे धन भाव में शुक्र यदि आते हैं तो इसका परिणाम और प्रभाव कई ऐसे सोच को बदल देता है या कई ऐसे प्रभाव आपको देता है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं और वहाँ प्रभाव एकदम से कह सकते हैं कि आंखें खोल देने वाला प्रभाव रहता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए, उसके बाद घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि शुक्र की एंट्री द्वितीय भाव में होने से आपके धन में इजाफा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब धन में इजाफा होने का मतलब है कि आपके कहीं न कहीं जो धन आने का रास्ता है, जिस माध्यम से आप धन प्राप्त करते हैं, वो माध्यम आपको धन ज़्यादा देना शुरू करेगा। केवल ध्यान रखें एक विशेष बात, चलिए बताएंगे वो भी। इस समय सबसे बड़ी बात कि आकस्मिक कहीं से आपको धन आ सकता है। जी हाँ मित्रों, आकस्मिक धन आना, जैसे कोई रुका हुआ धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी या फिर आपका कोई ऐसा काम बन जाए जो आपको धन दिला दे, जैसे इंटरव्यू। सबसे बड़ी बात, शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण शक्ति को भी मजबूत करता है, आपके ऑरा को एकदम कह सकते हैं कि क्लियर करता है और बहुत ज़्यादा आपको आपके अंदर एक वेव उत्पन्न करता है जिससे दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आपको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ऐसे में कई तरह के आपके काम बनते हैं। जैसे यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ आपके इंटरव्यू में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू में सफलता मतलब जॉब आपको प्राप्त करा देता है। जैसे एक तरफ सूर्य अच्छा हो, गुरु अच्छे हों, मंगल ठीक हों और इधर शुक्र भी आपको ऐसे इंटरव्यू वगैरह में सफलता दिलाते हों तो निश्चित रूप से आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं और जॉब प्राप्त करने का मतलब मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये मिठाइयाँ बांटने का समय रहेगा और जब शुक्र इस समय आपके लिए इतने अच्छे स्थिति में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन की वृद्धि होगी क्योंकि माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की बरसात कराएगी। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इनकम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके इनकम का जो प्रभाव है, अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो इनकम भी कभी कभी आपको एक्स्ट्रा होगा। जो माध्यम से, जैसे बिजनेस के माध्यम से इनकम कर रहे हैं, वहाँ अचानक से कोई नया डील आएगा आपके पास, कोई बड़ा डील आएगा, कोई बड़ा ऑफ़र आपको प्राप्त हो, कोई नया ऑफ़र आपको मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा काम आपको मिल जाए जिसके माध्यम से आप बहुत अधिक धन प्राप्त करें, बहुत ज़्यादा धन में इजाफा हो, धन में बढ़ोतरी हो। तो ये समय ही आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि द्रव्य प्राप्ति, इनकम बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी इसका समय है। तो आपका जहाँ भी पैसे फंसे हो, रुके हुए हैं, वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। धन में इजाफा होने की संभावना बहुत रहेगी। ये बात अलग है कि कुछ खर्च भी होंगे, वो तो
द्वादश भाव में बैठे ग्रहों का प्रभाव खर्च भी कराएगा, लेकिन मोटे तौर पर इनकम भी आपके बहुत अच्छे होंगे। इस समय ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो कला, संगीत और फैशन जगत से जुड़े हुए हों। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा जो संगीत वगैरह से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सौंदर्य से जैसे ब्यूटी पार्लर का काम करते हों या कोई मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, इतने में आप सब कुछ आ गया। तो मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को इस समय पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा, अपना प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आपके कुछ ऐसे भी कलाकार हैं या ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो जिनको बहुत लोग जानते ही नहीं हैं, बस अपना जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिससे लोग जानें, वो इस समय ज़बरदस्त रूप से वायरल हो सकते हैं, जिससे समाज में आपकी छवि एक बार ज़बरदस्त रूप से निखरेगी और फिर आपको चांस भी मिलेगा, नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छा समय है। प्रेम संबंध को लेकर भी ये एक अच्छा समय आपका रहेगा। जैसे कि आप, हमने पहले ही बताया, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं अपनी सुंदरता, अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने आचरण से। तो इस समय आप कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा गहराई महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस समय आपके वाणी में मिठास बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ भी किसी से बात करेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी अपने तरफ मोटिवेट कर लेंगे। तो जो मोटिवेटर हैं उनका काम इस समय बहुत अच्छा चलेगा। जो किसी को अपनी तरफ मोटिवेट प्रेम संबंध में, या ये कह सकते हैं कि जिन्हें भी आप मोटिवेट करना चाहेंगे, जिनसे भी आप बात करना चाहेंगे, आपकी बातों में ऐसी शक्ति, आकर्षण और प्रभाव रहेगा जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में भी जैसे कि कुटुंबों का और अपनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लोगों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और अच्छा व्यवहार आपको कहीं ना कहीं एक परिवार में मेल जोल बढ़ाने का काम करेगा। इस समय सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के लिए जो फीमेल हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग यदि किसी तरह का कोई फैशन या कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो कहीं ना कहीं कुछ नया सीखकर अपने जीवन साथी, अपने घरेलू कमियों को पूरा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। नए उत्तम वाहन खरीदाने का भी समय है। आप इस समय ऐसे चीज़ों में भी पैसे लगा सकते हैं। आभूषण खरीदने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। वस्त्र, आभूषण और कई तरह के लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी, जैसे एसी, कूलर, पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन और भी कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने की आपके अंदर एक चाहत होगी, जो आपके घरेलू आवश्यकता होगी। और भी कई ऐसे घरेलू चीज़ हैं जो, या घर में ही कुछ नवनिर्माण या कुछ डेकोरेशन का काम आप शुरू करेंगे, जो कि जिससे कि घर में सजाया जा सके, घर को सुंदर सा बनाया जा सके। और साथ ही साथ इस समय आप इंजॉय भी खूब करेंगे। तो ये आपके लिए सुख समृद्धि से भरा समय शुक्र के कारण रहने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, इस समय अष्टम भाव, सीधे अष्टम भाव को शुक्र देखेंगे। तो इस समय कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप परेशान हो सके। जैसे फीमेल के साथ कुछ भी, जैसे मेल हो तो फीमेल के साथ और फीमेल हो तो मेल के साथ, कोई भी ऐसी हरकत, ऐसी गलती ना करें। अनजाने में भी किए गए गलती का सज़ा आपको मिल जाएगा, आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन यही है कि कुछ भी गलती ना करें। हम आपको पहले ही समझा रहे हैं, बता दे रहे हैं। दूसरी बात, इस समय रिश्वत लेना या कोई भी ऐसे चीज़ को लेकर कमीशन लेना, पैसे लेना गलत तरीके से, क्योंकि आपका जब वो काम है तो वो अलग बात है। लेकिन यदि आप कुछ लगता है कि आपके नज़र में या सभी के नज़र में गलत है, वो गलत काम कर रहे हैं, रिश्वत लेना आदि कई तरह के गलत काम होते हैं, कोई भी गलत इस समय काम कर रहे हैं जो आपके आचरण, सम्मान को खराब कर सकता है, सामाजिक सम्मान को कम कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसी गलती करने से आपको एकदम से बचना चाहिए, वरना गहरी संकट में फंस सकते हैं जिसमें आप उबरने में बहुत समय लग जाएगा। ये छवि जब खराब होते हैं तो मित्रों, एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जीवन भर, कभी तो जीवन भर आपके वो खराब छवि आपको मतलब ठीक से जीने नहीं देती। तो ये ध्यान रखिएगा। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 26 मार्च सुबह 5:13 से होगा, जो मेष राशि में आ जाएंगे। और शुक्र को अच्छा रखने के लिए कुछ उपाय समझ ले। आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी के समीप, माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे और गोमती चक्र
और साथ साथ 1 रुपये के सिक्के चढ़ाइए, अर्पित कीजिए और कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन ऐसा करें और प्रत्येक शुक्रवार को करें। इन्हीं चीज़ों को फिर से चढ़ा दीजिए और यदि हो सके तो आप इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और किशमिश या फिर मिश्री का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं या कोई भी खीर बनाएं तो सफ़ेद माँ को बहुत पसंद है। ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें और सुगंधित कम से कम कमल का इत्र हो या गुलाब का इत्र हो तो माँ को लगाइए, प्रसन्न कीजिए और एक दीपक, घी का दीपक माँ के पास जलाइए, प्रार्थना कीजिए, शुद्ध रहिए, उत्तर दिशा को साफ रखिए, सुंदर और खूबसूरत घर का वातावरण बनाकर रखें, घर में निगेटिव प्रभाव ना आए इसका ध्यान रखें, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करना, किसी से ईर्ष्या ना करना और बहुत ज़्यादा शाम के समय सोना नहीं चाहिए। बहुत तरह की बातों का ध्यान रखें तो आप कभी भी गरीब हो ही नहीं सकते हैं। आपके जीवन में कभी धन की कमी होगी ही नहीं और जैसे बढ़ेगी धन वैसे बढ़ते चली जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।